सबसे बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि आप संविदा कर्मी को एक ना एक दिन परमानेंट आप कीजिएगा, स्थायी कीजिएगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अनुदेशक एक ना दिन स्थायी हो जाएंगे, उसी जूनियर स्कूलों में स्थायी हो जाएंगे। अनुदेशक है उनको दोस्तों 25,000 रुपये 33,000 रुपये महीना वेतन मिल रहा है, और जबकि यूपी में सिर्फ 9,000 रुपये महीना दे रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पीएबी ने कहा कि हम पैसा पूरा दे रहे, तो सरकार ये कम क्यों दे रही है। नमस्कार साथियों, अनुदेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सभी अनुदेशक को 17,000 रुपये उनका मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही जितना भी पुराना बकाया है वो सारा का सारा इनको दिया जाए 9% ब्याज के साथ, जिस पर दोस्तों इनका जो एरियर है वो लाखों में बनता है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस बेस पर, ध्यान दीजिएगा, किस बेस पर ऐसा आदेश दे दिया कि सरकार हक्का बक्का रह गई। आखिर दोस्तों क्या वो बेस था जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनको 17,000 रुपये में ही मिलने चाहिए, और केंद्र सरकार आपको पूरा पैसा दे रही तो आप इनको क्यों काट कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पीएबी द्वारा अनुदेशक को कितना पैसा दिया जा रहा है। और यहाँ पर शिक्षा मित्र का भी दोस्तों यही मैटर है। शिक्षा मित्रों का भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आखिर राज्य सरकार खुद से नहीं कुछ दे रही है, बल्कि केंद्र सरकार देती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। कुछ लोग कहेंगे कि राज्यों का भी शेयर होता है इसमें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, संविदा कर्मियों में राज्यों का शेयर नहीं होता है, सीधे केंद्र सरकार से ये पैसा लेते हैं। जब राज्य और केंद्र, राज्य तब शेयर देता है जब कोई परमानेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मिड डे मील यानी रसोईया और शिक्षा मित्र संविदा कर्मी जो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े पड़े हैं, इनको दोस्तों सारा का सारा जो पैसा वो केंद्र देता है, केंद्र राज्य को देता है और राज्य अपने अनुसार उसे खर्च करते हैं। अब दोस्तों आखिर में बताऊंगा आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिस पर दोस्तों तमाम अनुदेशक आखिरकार जीत ही गए और सरकार को आदेश दे दिया है, और सरकार को अब आदेश मानना पड़ेगा 9% ब्याज के साथ। देखिएगा दोस्तों, सही और सटीक जानकारी आप सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगी। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं आखिर ये क्या मैटर है, मैं आपको मैटर पढ़ के सुनाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आपका जो पैसा देता है वो देता है केंद्र यानी पीएबी द्वारा दोस्तों दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं क्या मैटर है। यूपी अनुदेशक मामला पीएबी के आधार पर कैसे हुआ 17,000 मानदेय का निर्धारण, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हुआ। बहुत से साथी यह जानना चाहते हैं कि यूपी अनुदेशक के मानदेय 17,000 तय होने का आधार क्या है। और पीएबी का मैं आपको नाम बता दूं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। पीएबी का अर्थ है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जो कि समग्र शिक्षा के तहत कार्य करता है और सभी राज्यों को पैसा देता है, बजट जारी करता है, सभी राज्यों को देता है। और केंद्र का पास जो केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है वो भैया वर्ल्ड बैंक से आता है। अब यहाँ पर इनको दर्शाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे बड़ा जो बेस था वो था पीएबी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पीएबी का ही मामला उठाया और पीएबी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ साफ लिखा था कि हम अनुदेशक को 17,000 रुपया महीना देते हैं और बाकी का अलग पैसा मिलता है ट्रेनिंग का, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। देखिएगा, एक आर्टिकल है, मैं आपको बता दूं किस तरीके से शिक्षा है अनुदेशक ये केस जीते हैं। देखिएगा, पीएबी यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने यह निर्णय किस बेस पर लिया, आइए पूरे मामले को सरल भाषा में समझते हैं। देखिएगा, पीएबी क्या है और इसकी भूमिका क्यों निर्णायक है। देखिएगा, पीएबी यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड केंद्र सरकार का सर्वोच्च अनुमोदन निकाय है, जो किस पे कार्य करता है मैं आपको बता दूंगा। जो करता है समग्र शिक्षा पे, यानी बेसिक आपकी हो गई, और पीएम पोषण योजना यानी मिड डे मील, जो रसोईया का जो पैसा आता है और जो फलों का आ रहा है, ये जो सरकार आप देख रहे हो कि बच्चों को मिड डे मील में कहीं चिक्की दी जा रही है, कहीं दूध दिया जा रहा है, ये सारा का सारा जो पैसा वो केंद्र की तरफ से आता है और केंद्र से ही पूरा पैटर्न बनता है कि बच्चों को ये दिया जाए, बच्चों को वो दिया जाए। पहले केंद्र सरकार की ओर से एक आदेश हुआ था कि बच्चों को हम अंडे देंगे, लेकिन क्योंकि विरोध हो गया तो इसलिए वो लौटा लिया, उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पीएम पोषण मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए बजट, मानदेय, पदों की स्वीकृति और वार्षिक कार्य योजना यानी AWP&V को अंतिम मंजूरी देता है। ये पीएबी का कार्य है। आपका बजट होगा, मानदेय होगा और पदों की स्वीकृति, कितने पद चाहिए, जो संविदा के बेस पे, ध्यान दीजिएगा मैं संविदा की बात कर रहा हूँ, संविदा के बेस पे ही
भर्ती होती है, इसमें केंद्र सरकार पूरा पैसा देगी, लेकिन अगर रेगुलर हो गए तो इसमें राज्य सरकार भी फिर पैसा देती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यूपी अनुदेशक के लिए पीएबी का विश्लेषण किस आधार पर हुआ। पीएबी ने अनुदेशकों के मामले में निम्न ठोस आधार बेस अपनाए। तो पीएबी ने क्या क्या बेस अपनाए देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने बता दिया नेचर ऑफ वर्क, यानी कार्य की प्रकृति। अनुदेशक केवल अस्थायी सहायक नहीं है बल्कि नियमित विद्यालय में पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण करते हैं और कई जगहों पर वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। जबकि इनकी जब नियुक्ति हुई थी वो सिर्फ 11 महीने के लिए हुई थी, लेकिन अब कितने साल हो गए, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये बात हो गई, सबसे बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि आप संविदा कर्मी को एक ना एक दिन परमानेंट आप कीजिएगा, स्थायी कीजिएगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अनुदेशक एक ना दिन स्थायी हो जाएंगे, उसी जूनियर स्कूलों में स्थायी हो जाएंगे। वो उनका टेट तो ज़्यादातर क्लियर है, वो लोग क्लियर होंगे और बाद में उनको भी स्थायी कर दिया जाएगा। तो यानी देखिए, यानी कार्य नियमित शिक्षक समान है, कार्य समय और निरंतर यानी वर्क हावर्स और कंटिन्यूटी बिल्कुल चल रही है इनकी, और 10 से 15 वर्ष तक निरंतर सेवा दे रही है और शैक्षणिक सत्रों में बिना ब्रेक कार्य कर रहे हैं और विद्यालय की आवश्यकता अनुसार तैनाती इनकी हो रही है। तो जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर इनको भेजा गया है और यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, निरंतर सेवा मानी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है अपने आदेश में कि इन अनुदेशकों को तो परमानेंट करना चाहिए, इतना समय हो गया है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर ये वैसे होते तो ये और भी कोई कार्य कर सकते, लेकिन जब इनकी भर्ती हुई थी उसमें साफ साफ दे दिया कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे। तो संवैधानिक और न्यायिक आधार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय देना जब कार्य नियमित हो तो यह शोषण या बेगार के समान है। 7,000 जैसे मानदेय को असंवैधानिक माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झुठला दिया, 7,000 आप कैसे रहे हो, सबसे बड़ी बात है, वो भी आज के समय में। और समकक्ष पदों से तुलना, यानी पार्टी प्रिंसिपल पीएबी ने तुलना की है। क्या की है, पीएबी ने तुलना करी थी, किनसे करी, अन्य राज्यों के अनुदेशक। अन्य राज्यों में जो अनुदेशक है उनको दोस्तों 25-25 हज़ार रुपये, 33 हज़ार रुपये महीना वेतन मिल रहा है, और जबकि यूपी में सिर्फ 9,000 रुपये महीना दे रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पीएबी ने कहा कि हम पैसा पूरा दे रहे तो सरकार ये कम क्यों दे रही है, सबसे बड़ी बात है। और समान योग्यता कार्य वाले शिक्षण समान कार्य, तो इनका जो कार्य था वो अन्य राज्यों में भी समान है और इनका भी समान ही है, तो ऐसे में ये अंतर नहीं होना चाहिए। और समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत मानदेय, तो समग्र शिक्षा यानी बेसिक आपका जो है एजुकेशन है उसके अनुसार ही मानदेय दिया जाना चाहिए। ये राज्यों को स्पेशल हिदायत दी गई है, लेकिन कई राज्य शोषण कर रहे हैं, जिसमें यार उत्तर प्रदेश का भी नाम आ गया कि 9,000 रुपये सिर्फ दे रहे हैं। और यहाँ पर इसी तुलनात्मक अध्ययन से 17,000 प्रतिमाह मानदेय को उचित और न्यूनतम सम्मानजनक माना गया है। अनुदेशक का पद क्या है, तो पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं क्या है अनुदेशक का पद। देखिए, पद का जो स्वरूप है वो शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त, विषय आधारित शिक्षण, विद्यालय में नियमित उपस्थिति, तो ये तीनों इनके कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर शैक्षणिक आधार पर इनकी नियुक्ति की गई है, विषयवार ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रोज आ रहे हैं, नियमित आ रहे हैं। और कानूनी अगर स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर कानूनी स्थिति में लंबे समय से ये कार्यरत है और सेवा की निरंतरता ये चल रही है इनकी। ऐसा नहीं कि 11 महीने बाद इनको हटा दिया, 1 साल बाद हटा दिया, इनकी अभी भी चल रही है, यानी कि काफ़ी साल हो गए हैं। तो यहाँ पर स्थायी प्रकृति का पद माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ये स्थायी माने जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्र प्लस राज्य संयुक्त वित्त पोषण है। तो यहाँ पर अगर इनको स्थायी किया जाएगा तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों पैसा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष की मैं आपको बता दूं, पीएबी ने निर्णय भावना के आधार पर नहीं बल्कि जो पीएबी ने निर्णय लिया है इन अनुदेशकों को वो कार्य पे, योग्यता पे, समय पर और न्यायिक सिद्धांत और संवैधानिक मर्यादा के आधार पर लिया। तो यहाँ पर 17,000 जो कोई मानदेय कोई कृपा नहीं है सरकार की, बल्कि वो अनुदेशकों का हक है और अनुदेशकों का हक है वो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्ण अनुपालन किया है, सारा कुछ समय से किया है और बाकी सब कुछ इन्होंने किया है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये देखिएगा, अनुदेशकों को अनुदेशक शिक्षकों को स्थायी पदों पर नियुक्ति माने। सुप्रीम कोर्ट देखिएगा यहाँ साफ साफ कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कक्षा 6 से 8 तक यानी अपर प्राइमरी को पढ़ाने वाले अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपये मानदेय देने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कह दिया कि 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो गए हैं, उन्हें स्थायी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये अनुदेशक तो रेगुलर है, तो ऐसे में शिक्षा मित्र भी रेगुलर ही मानने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इन्होंने कह दी है कि भैया 2013 में इस बाबत विज्ञापन आया था जिसमें 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय 11 महीनों के लिए नियुक्ति की गई थी सिर्फ, लेकिन अब चूँकि टाइम बढ़ गया है,
पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और इतने साल इनको हो गया है पढ़ाते पढ़ाते ये सब चीज़ें। तो इसलिए दोस्तों सरकार ने ऐसा आदेश दे दिया है। और यहाँ पर पूरा का पूरा ये कोर्ट का दोस्तों देखिएगा प्रारूप है, ये कोर्ट का मैं आपको प्रारूप दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा ये कोर्ट का पूरा प्रारूप है, पीएबी ने क्या क्या बात कही है, और पीएबी ने ये सारा का सारा ये कोर्ट का प्रारूप आप देख लीजिए। तो पीएबी द्वारा दोस्तों साफ साफ कहा गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि शिक्षा मित्रों के मामले में भी पीएबी द्वारा कहा गया है कि हम शिक्षा मित्रों को 34,000 रुपया देते हैं राज्य सरकार को। सिर्फ 34,000 उनका मानदेय नहीं, इनमें मतलब इनकी ट्रेनिंग होती है और भी जो खर्चा होते हैं एक्स्ट्रा इनकी ट्रेनिंग में हो गया, या इनका जो ट्रेनर आ रहे हैं उनको ये ट्रेन कर रहे हैं, जो इनकी ट्रेनिंग होती है, कहीं आने जाने का किराया, मतलब 34,000 से ऊपर एक शिक्षा मित्र का खर्च कर रही है पीएबी, राज्य सरकार को पैसा दे रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को सिर्फ 10,000 रुपये महीना दे रहे हो, बाकी के 24,000 से ज़्यादा वो कहाँ जा रहे हैं। तो राज्य सरकार कह रही है कि हम ट्रेनिंग करा रहे हैं इनकी, हर एक 2 महीने 3 महीने में ट्रेनिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो झोल है दोस्तों, वो झोल हटना चाहिए और क्लियर करना चाहिए राज्य सरकार को। आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ये क्यों इनका शिक्षा मित्र का जो मैटर है वो अटकाए पड़े हैं, आखिर शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय कब मिलेगा। और पीएबी यहाँ केंद्र सरकार से तो राज्य सरकार पूरा पैसा ले रही है, केंद्र सरकार को भी दोस्तों वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल रहा है और वर्ल्ड बैंक राज्य सरकार को दे रही है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार आके राज्य सरकार से पैसा मांगती क्यों नहीं या इनसे लेती क्यों नहीं। तो देखिएगा ये राज्य सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार हर चीज़ में राज्य का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक वो राय दे सकती है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ECC एजुकेटर की भर्ती हो रही है वो केंद्र के अधीन से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बाल वाटिका है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उसी के अनुसार हो रहा है। ये प्री एजुकेशन है जो है ना, प्री प्राइमरी एजुकेशन है, किंडरगार्टन है, ये सारी केंद्र सरकार के अधीन होती है। क्योंकि RT एक्ट है वो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कक्षा 8 तक ही होता है, राइट टू एजुकेशन है जो बच्चों का है, फ्री एजुकेशन फ्री सब कुछ, वो सिर्फ 8th तक होता है, उसके बाद आपको पेड पैसा देना पड़ता है 9th 10th या आप कुछ भी करोगे। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर मैंने आपको बता दी ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।